ये देखिए आरएसएस का ये पूरा प्रोसेस लीक हुआ है, जिसमें हिंदू लड़कों को बताया गया है मुसलमानों पर आज ये वाजिब है कि इस रिपोर्ट को चाहे डाउनलोड करके शेयर करें। हमारे भारत की, हमारे इस मुल्क की तमाम लड़कियों तक ये रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए, ये वाजिब है। अगर इस रिपोर्ट को कोई लड़की देख रही है, मुसलमान लड़की देख रही है, मुस्लिम महिला देख रही है, उनको उनके ईमान की कसम इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप समझ नहीं पाएंगे। आपके पैरों के तले जो जमीन है ना वो खिसक जाएगी आज। ये देखिए आरएसएस ने पूरा प्रोसेस बताया है, स्टेप बताए हैं, जिसके अंदर अगर आप पहला स्टेप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम लड़की को अपने प्यार में डालकर उसे हिंदू बनाना है, ये तमाम पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हैं। पहले पॉइंट में देखिए लिखा है, जब भी आप किसी मुस्लिम लड़की से मिलें तो उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम का मतलब जानने की कोशिश करें। बाद में लड़की को यह सोचने के लिए कि नाम का अर्थ परिभाषित करने से मेरा नाम वास्तव में अच्छा होता है और आप उसकी आंखों में एक अच्छा लड़का हैं, इस तरह से बनने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट लिखना है कि जब आप ऑफिस, कॉलेज, शादी समारोह में किसी जगह पर मिले जहां मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों के साथ आती जाती हैं तो हमेशा उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करें। पहले अपनी हिंदू लड़की से हाथ मिलाओ, फिर मुसलमान लड़की से, ताकि वे हाथ मिलाने से मना ना कर सके। तीसरा पॉइंट देखिए, हमेशा कोशिश करें कि इस मुस्लिम लड़की के सामने उसके धर्म का अपमान ना हो, यानी मुसलमान धर्म का, मुस्लिम का अपमान मत करिएगा, इस्लाम का अपमान मत करिएगा, बल्कि हमेशा इस्लाम धर्म की इस तरह से तारीफ करें जिससे उसे लगे कि मुस्लिम धर्म का ये सम्मान करता है। इससे आपका चरित्र इस लड़के की नजर में, कैरेक्टर लड़की की नजर में ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा। चौथा पॉइंट बताया गया है कि इस लड़की के धर्म की सराहना करने के कुछ दिनों बाद उससे कहें कि मैं इस्लाम धर्म अपनाना चाहता हूं, कृपया मेरी मदद करें, कुछ जानकारी मिले तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा और इसका मोबाइल नंबर उससे ले लूंगा। यानी बताया गया है आगे इसी चौथे पॉइंट में लिखा है कि जब आप किसी मुस्लिम लड़की से बात करेंगे और इस्लाम में इंटरेस्ट दिखाएंगे और इस्लाम जानने के लिए उससे नंबर मांगेंगे तो वो लड़की, मुसलमान लड़की, आपको आपका नंबर इस्लाम के नाम पर दे देगी। और देखिए छठा, सातवां और आठवां जो पॉइंट है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आपके सामने मैं इस रिपोर्ट को रखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद बताया गया है कि आप लड़की से अब नंबर लेने के बाद मुसलमान लड़की से बात करें, उसके मजहब की तारीफ करें और इवन हिजाब में देखकर उसकी तारीफ करें कि बुरखे में तो तुम और खूबसूरत लगती हो, रुपट्टे में तो तुम और खूबसूरत लगती हो, हिजाब में तो तुम और खूबसूरत लगती हो, जिससे उस लड़की को, मुसलमान लड़की को लगे कि अरे यार ये कितना अच्छा है राहुल, ये इस्लाम से मोहब्बत करता है और हिंदू वाली कोई बात नहीं कर रहा है और इस्लाम से जुड़ी हर चीज की तारीफ कर रहा है। अब छठे और सातवें पॉइंट में यही बात लिखी है कि उसकी तारीफ करते करते आप जब भी उसको कॉल करें तो रात को 9:30 बजे के बाद कॉल करें, क्योंकि मुसलमानों में लड़कियां नमाज से, ट्यूशन से, घर बार से फारिग 9:30 बजे के बाद हो जाती हैं। तो 9:30 बजे के बाद आप फ्री होकर उससे बात कर सकते हैं। यानी आरएसएस के इस लेटर हेड पर कितनी डिटेल्ड में हिंदू लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे करना है। फिर दोस्तों अगला पेज दिखाओ, हाँ ये अगला देखिए, जिसमें अगले पॉइंट हैं वो और क्लियर हैं कि इसके बाद लड़की से बातचीत करते करते तुम अपने कुछ सवाल उनके सामने रखो कि यार आपका मजहब इतना अच्छा है लेकिन 3 तलाक क्यों होते हैं, आपका मजहब इतना अच्छा है लेकिन लड़कियां अगर मुसलमान लड़के से शादी करती हैं तो हमेशा डर में क्यों रहती हैं कि पति उनको 3 तलाक दे देगा, तलवार के साए में क्यों रहती हैं, बच्चे इतने सारे तुम्हारे क्यों पैदा होते हैं, बच्चे पैदा करने की मशीन क्यों बन जाती है मुसलमान लड़कियां, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हो तुम क्या इतने बच्चे पैदा करोगी, आप जीन्स क्यों नहीं पहन सकते, जीन्स में क्या गंदगी है। ये सारी बातें आप उनसे करो, ये इसी में लिखा गया है। पॉइंट देखिए, समझिए। फिर इसके बाद जो अहम पॉइंट है अब वो आपको फुल स्क्रीन पर दिखाऊंगा, 11 और 12। पॉइंट नंबर 11, 12 फुल स्क्रीन पर आपके रखा गया है और एक एक लाइन ये पढ़ रहा हूं।
अगर लड़की भी आपसे अपने प्यार का इजहार करती है तो लड़की से पहली शर्त रखने को कहें कि मतलब तुम उसके और उसके रिलेशन के बारे में किसी को नहीं बताओगी। धीरे धीरे किस करें और बहुत जल्दी शारीरिक संपर्क बनाएं। इतनी जल्दी भी मत करना कि वो सोचे कि तुम केवल उसके शरीर पाने के लिए उससे बात कर रहे हो। और बहुत अधिक समय भी बर्बाद मत करो। 12वां पॉइंट ध्यान से पढ़िए। हिंदू लड़के शारीरिक संबंध बनाने में सफल होते हैं तो उसे हिंदू बनाने में 90% सफल होते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिन मामले में लड़के शारीरिक संबंध नहीं बना पाते हैं वहां लड़की के परिवार वाले लड़की को जीने मरने का मौका देकर लड़के से दूर रखते हैं। अर्थ यह है कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद लड़की गर्भवती होने के बारे में अधिक ध्यान देने लगती है और अपने प्रेमी को अपने परिवार से अधिक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मानने लगती है, क्योंकि ऐसे में उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपने परिवार के सामने अपने शारीरिक संबंध प्रेगनेंसी की बात की तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि लड़की के पास अपने परिवार को छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है और वह हमेशा एक प्रेमी चुनती है। अगर आप किसी मुस्लिम लड़की को जानते हैं, आप उसे घर वापस हिंदू धर्म में लाना चाहते हैं, तो आप हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें कैसे बात करें, कब बात करनी है, किस बारे में बात करनी है आदि सभी प्रकार के बाधाओं को दूर किया जाएगा और आपको कानूनी भौतिक सहायता प्राप्त की जाएगी और आपको घर बसाने के लिए 5 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। और ये आरएसएस के द्वारा अखिल भारतीय हिंदू समाज, बजरंग दल, हिंदू सेना, हिंदू युवा वाहिनी, समस्त हिंदू समाज सभी को भेजी गई है। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने पेश कर चुका हूं सबूतों के साथ। इसके बाद भी अगर मुसलमान लड़कियां नहीं जाग रही हैं तो इससे बेगैरत लड़की नहीं हो सकती। अगर यह देखने के बाद भी अगर आप बहुसंख्यक समाज के लड़कों से बात भी कर रही हैं तो इस पूरे पॉइंट्स में यह पॉइंट आपने सुना, हो सकता है आपका कोई ऐसा लड़का हो जो इस्लाम की बड़ी तारीफ करता हो, वो इसी ट्रेनिंग का हिस्सा है। लानत है ऐसी मुसलमान लड़की पर। मेन बात यह है कि हमारी रिपोर्ट लड़कियां नहीं देखती। लड़कियों को क्या पसंद है? शेर शायरी, इमोशनल डायलॉग, लड़कों को कॉमेडी, रील्स, डांस, हैं? वायरल होना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएंगी अल्लाह और मौला वाली, प्यार वाली, प्रेम वाली, बाबू सोना वाली जिंदगी, लेकिन खबरों में इंटरेस्ट नहीं है। रजाग्राफी देख लेंगी तो इज्जत छोटी हो जाएगी और रजाग्राफी तो बोरिंग होता है, खबरें तो बोरिंग होती हैं। जो आज के युवा युवतियां, मुस्लिम कौम की लड़के लड़कियां खबरों से दूर हैं, खुदा की कसम खुद आप पड़ताल कर लीजिए, बहुत बड़ी गलती खुद वो कर रहे होंगे। जो दूर हैं खबरों से वही ऐसे जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए मैं तमाम मां बाप से कहता हूं कि अपनी बेटियों को रजाग्राफी की रिपोर्ट जरूर दिखाया करिए कि देख भाई, हमारे सामने मत देख, अकेले में देख। 1 घंटे की, 1.5 घंटे की फिल्म तुम बैठ के इस्लामिक फिल्म देख रही हो क्योंकि इस्लाम रमजान है तो इस्लामिक देख रही हैं, पाकिस्तानी सीरियल देख रही हैं। अपना भविष्य, अपनी जिंदगी बचाने के लिए रजाग्राफी की एक रिपोर्ट देखा कर दिन में। बहुत ऐसी चीज हमारी टीम निकाल कर आपके सामने रखती है कि अगर आप उसको समझ जाएंगे तो कई चीजों से बच जाएंगे। चलिए, यह कितनी अहम रिपोर्ट है आप समझ नहीं सकते, लेकिन भगवा ट्रैप में जो फंसी हुई लड़कियां हैं, बस ये दर्द उनसे पूछिए जो फंस चुकी हैं। मुंबई की, महाराष्ट्र की सबिहा मुस्लिम परिवार की लड़की टाइम पास के लिए मैकडॉनल्ड्स में जॉब करती थी। मैकडॉनल्ड्स में ही काम करने वाले अक्षय नाम के लड़के से उनका शुरू हो गया। अक्षय ने लड़की को प्यार में बहला फुसला कर अपनी मोहब्बत में पागल कर दिया।
पागल मोहब्बत में कुछ नहीं होता है, यही होता है प्रेग्नेंट कर देते हैं, जिस्म के साथ खेल लेते हैं, सेक्स कर लेते हैं, तो लड़की मजबूर हो जाती है कि लो अब इस छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर इसके बाद लड़की खुल्लम खुल्ला आ जाती है, खिलाफ अपने माँ बाप के भी, और पुलिस के सामने अपने अक्षय के साथ बयान देकर दिल्ली चली जाती है। आप समझ रहे हैं? अब पुलिस प्रोटेक्शन देती है भाई। आरएसएस के उस लेटर हेड से आपको क्या पता चला कि 5 लाख रुपया भी दिया जाता है, प्रोटेक्शन भी दी जाती है। मेरे दोस्तों, उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ? उस लड़की ने कुछ वक्त बाद अपनी बहन को मुंबई फोन किया, वो रिकॉर्डिंग वायरल हुई। उस लड़की के साथ हो क्या रहा है अल्लाह जाने, या वो बेचारी लड़की जाने। और काहे की बेचारी? सोचिए, जो इस्लाम छोड़ के गई, मां बाप के खिलाफ जाकर, सोचिए जिस बूढ़े मां बाप ने पाल पोस कर उसको इतना बड़ा किया कि उनकी आंखों में आंखें डालकर एक गैर मजहब के लड़के के बाहों में बाहें डालकर अपने बूढ़े मां बाप के सामने खड़े होकर पुलिस से कह रही है कि हाँ मुझे इसके साथ रहना है। अल्लाह अकबर, ये हाल हो गया है देश का। बहरहाल उस लड़की का अपनी बहन को फोन आता है, किस हाल में है मुझे नहीं पता। ये वीडियो, ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सुनिए हाल क्या है। वो माफी मांग रही है, घर वापस आना चाहती है। जीनत, अच्छे से बात करना माँ। जीनत बोलना माँ, क्या हुआ? रो मत जीनत, हमारी जीनत बोलना। जीनत बहन बोलना, मैं तेरी मदद करूंगी। जीनत बोलना बहन, जीनत बोलना। जीनत रो मत। जीनत तू बोलेंगी तो मैं कुछ करूंगी ना। जीनत बोलना। जीनत बोलना बहन, बोलना, रो मत। और आंसू पोछ, पानी पी, आंसू पोछ। नको रो जीनत, देख उन्हें आ जाए, नको रो, चुप बैठ तू, जल्दी जल्दी बोल मेरे को क्या हुआ। बोल बहन। अब्बा कैसे? अच्छे अब्बा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे। तू अच्छी है ना? तू अच्छी है ना जीनत? से गलती हो गई। हाँ जीनत, जाने दे, तू गलती हो गई ना। बहुत बड़ी गलती। हाँ जीनत, मालूम है जीनत, इंसान से गलती होती ना जीनत। छोड़ना बहन, इंसान से गलती है, तू टेंशन नको ले जीनत। तू ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहे। मैं मर जाऊँ तो मैं नको जीनत, प्लीज जीनत, नको जीनत। जीनत कहाँ है तू? कहाँ है? बोलना। ए बहन जीनत, कहाँ है माँ तू? जीनत कहाँ है तू? बोलना, रो नको माँ, कहाँ है? बोलना। तो माफ कर देगा। जीनत माफ कर दी, जीनत माफ कर दी। जीनत छोड़ना, हम लोग अभी माफ कर रहे हैं ना। जीनत तू रो मत प्लीज। देख अल्लाह रहम करे, मुसलमान लड़कियां खुदा की कसम बहुत गलत रास्ते पे जा चुकी हैं और जानबूझकर जा रही हैं। मैं कभी इस मुद्दे पे बात नहीं करता, खुदा पाक की कसम मैं बात ही नहीं करता था। आप लोग जानते हैं मुझे कि मैं कभी इस मुद्दे पे बात ही नहीं करता, मैं खबर सुनाता था। लेकिन अब ये मामले खबर बन चुके हैं, खबर बन चुके हैं। अरे खुल्लम खुल्ला हमारी मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का प्लान चल रहा है। रिटर्न में पूरा प्लान मैंने दिखा दिया आपको, लेटर हेड, ये भी सुनिए। आधिकारिक घोषणा है, और यह घोषणा है जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। सोचिए, चारों तरफ से हमला हो रहा है मुसलमानों पर। अब हमारी बहन बेटियों के खिलाफ इतना बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है। अब हम उनके खिलाफ भी क्या बोले, जब हमारी बहन बेटियां खुद ही उनके साथ खुश नजर आ रही हैं, खुद ही मगन होकर उनके साथ नाच घूम रही हैं, उनके साथ फिल्में देखने जा रही हैं, कॉलेज बंक कर रही हैं, स्कूल बंक कर रही हैं, रिलेशनशिप में है, दोस्ती है उनसे। क्या मतलब दोस्ती का? अगर दोस्ती तुम्हें रखनी ही है अगर लड़के से, तो मुसलमान लड़के मर गए हैं क्या? उधर देखिए, पूरे सरकारी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और अपने आप को तथाकथित साध्वी क्या कह रही है? फायदे गिना रही है। मुसलमान लड़कियों का हिंदुओं से शादी करना कितना बड़ा फायदेमंद होता है मामला देखिए। हिंदू लड़कों से शादी करेगी तो कितनी सुविधाएं उनको मिलेगी।
पहली सुविधा कि उनको बुर्के में नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी सुविधा, उनको हलाला नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास आती है ना बहनें, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। और तीसरी सुविधा, किसी ममेरे चचेरे फुपेरे से उनका कोई इस तरह का शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। और यह 7 जन्मों का बंधन होता है। हालांकि मोदी जी ने तलाक पर प्रतिबंध लगवाया है भाई, कानून बनवाया मोदी जी ने, तो धन्यवाद के पात्र है मोदी जी। और सही पूछे, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कों से शादी करे तो वास्तव में उनकी ज़िंदगी बहुत स्वर्ग जैसी ज़िंदगी हो जाएगी। ये मैं पहले वीडियो दिखा चुका हूं, लेकिन इन्हीं से सवाल करूंगा, इतने फायदे हैं तो खुद शादी क्यों नहीं की हैं? तुम में क्या कमी है, क्या दिक्कत है? वो दिक्कत दूर हो सकती है, साइंस बहुत आगे पहुंच चुका है। तुम भी क्यों नहीं कर रही हो? तुमको नहीं मिला तो ये नफरत फैलाओगी। और आप देखिए कि ये कह रही हैं कि मुसलमान लड़कियां हिंदू समाज में आएंगी तो बहुत उनको प्यार मिलेगा, सम्मान लगाओ भाई, इनका सम्मान लगाओ। ये देखिए दोस्तों, ये सम्मान है, होली का इसी साल का वीडियो है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। बैकग्राउंड में गाना लगा है इसलिए लगा नहीं रहा हूं। सम्मान ऐसे देते हैं कि जीजा जी महिलाओं की कमीज में हाथ डालकर सीने पर, स्तन पर रंग लगाते हैं, अपनी सालियों को जमीन पर गिराकर उनकी शलवार में हाथ डालकर रंग लगाने की कोशिश करते हैं। देवर अपनी भाभी के साथ क्या सम्मान दे रहा है, जीजा जी अपनी छोटी साली को गोद में बिठाकर चूमते हुए उनको रंग लगाते हैं। तो बस मैं यही दिखा रहा था कि जहां साध्वी जी दिखा रही थी कि हमारे यहाँ बहुत प्रेम, प्यार, सम्मान, इज्जत मिलता है, ये देखिए मुसलमान लड़कियां ध्यान से ये देख लें कि ये मिलता है।